वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। पीवाई की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक देख लिया था। हमारे वन तथा वन्य जीव के अंतर्गत पीवाई को देख रहे हैं हम। निम्नलिखित क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा बोल रहा है। अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर हमारा केदारनाथ पशु विहार हो जाएगा। ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने देखी थी। ये हमारे रुद्रप्रयाग और चमोली में फैली थी। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ एक एक चीज़ मैंने पूरी डिटेल से बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र, देखिए ये करंट का टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। इसमें जो वन नीति आ रही होती है ना, तो उसमें उसके हिसाब से डिफाइन होता है। अगर रिकॉर्डेड क्षेत्र के हिसाब से होता है तो उसमें गवर्नमेंट का डेटा होता है, ठीक है। अगर अभी के हिसाब से देखेंगे तो इसमें रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है हमारा उत्तरकाशी में है। अगर उसमें वन रिपोर्ट के अनुसार हम देखते थे, अगर परसेंटेज वाइज होता तो फिर हमारा नैनीताल हो जाता, अदरवाइज हमारा पौड़ी हो जाता, ठीक है। तो हमारा इसमें अभी उत्तरकाशी देखेंगे। उस हिसाब से इसने वो वन रिपोर्ट जो भी रही होगी, एक पेपर जब 2021 में बना है 2021, तो इस टाइम 19वीं चल रही होगी, तो इसने दिया हुआ है टिहरी, लेकिन ये गलत होगा, है ना। ये उत्तरकाशी होना चाहिए इसका। इसने पौड़ी तो दिया नहीं है, अदरवाइज पौड़ी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये हमारा उत्तरकाशी मोहा लंका के पास, ठीक है, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन, 1996 है, काफ़ी मिस्टेक है यार इस बुक में। मैती आंदोलन की शुरुआत की थी, ये कल्याण सिंह रावत ने की थी ग्वालदम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, उसका आंसर ग्वालदम है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रेरणा था हमारी गौरा देवी, प्रेरणा गौरा देवी, मतलब उसका किसने उसको इनिशिएट किया था। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है हमारा। इसमें ये सारे ऑप्शन गलत हैं। अभी अगर वन रिपोर्ट देखें तो ये जो 2021 में जो पेपर हुए हैं ना, इसमें काफ़ी मिस्टेक हैं, और ये बुक में भी काफ़ी मिस्टेक दी हैं, और ये पेपर में भी, ये लोअर पीसीएस में आया है, इसमें भी काफ़ी मिस्टेक दी हुई है, ठीक है। तो इसका उस टाइम था 45.44। ये उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है ना, उत्तराखंड की वन रिपोर्ट के अनुसार 24,305.13, जो कि हमारे कुल क्षेत्रफल का 45.44 के बराबर होता है। तो इसको याद रखना, इस ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। अगर किसका पूछेगा तो वन क्षेत्र, अगर रिकॉर्ड के हिसाब से पूछेगा तो उत्तरकाशी, अदरवाइज इसका पौड़ी होता है। अगर हमसे पूछेगा इसमें पौड़ी होगा इसका आंसर। अगर हमसे पूछेगा परसेंटेज वाइज तो इसका हो जाएगा फिर नैनीताल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 43 देखेंगे अब हम। देखिए इसमें आंसर इसने दिया भी है, पौड़ी को सबसे बड़ा दिखा है, ठीक है, मैंने हाईलाइट भी किया है उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है, और इसने डिस्ट्रिक्ट दिया है। गोविंद वन्य जीव है उत्तरकाशी में, अशकोट पिथौरागढ़ में सही है, विंसर भी अल्मोड़ा में है, और सोना नदी हमारी चमोली में नहीं है, हमारा पौड़ी में है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अध्यक्ष ये नॉर्मन गिल था। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है, ये चमोली में है। ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। 45 के बाद हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 में भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क है हमारा, ये हो गया हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में स्थापित हुआ। राजाजी नेशनल पार्क एक प्राकृतिक आवास है, एशियाई हाथी का है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है। तो ये हमारा बांज हो गया, है ना, बांज हो गया। कल हमें कन्फ्यूजन हो गया था कि उसमें चीड़ और बांज में, ठीक है, ये बांज है इसका। हिमालय में मोनाल पक्षी जिन ऊंचाइयों पर पाया जाता है वो है हमारे 6000 से 12000 फीट तक पाया जाता है। तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, इससे अप्रॉक्स इसको माना है सी को, ठीक है। 6000 से 12000 इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क मतलब उत्तरांचल में है। तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है। रणथंभौर हमारा राजस्थान में है, कान्हा हमारा एमपी में है, दुधवा हमारा यूपी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। कांचूला खर्क आ गया हमारा चमोली वाला। उत्तराखंड में कैचूला खर्क लिखा है इसने। कांचूला खर्क है कस्तूरी मृग के प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से संबंधित है। उत्तरांचल का सकल वन क्षेत्र लगभग है। सकल वन क्षेत्र लगभग, देखिए ये वही है हमारा 24,305 के बराबर। इसने सारे ऑप्शन एक गलत दिए हुए हैं, ठीक है। इसने बहुत गलती की है यार यूपीएससी ने भी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 24,305.13 जो वर्ग किलोमीटर है हमारा 45.44। ये हमारा ना, ये बनावरण हम जब पढ़ेंगे ना वन रिपोर्ट के अंदर जो बनावरण
ये बनावरण हुआ टोटल, ठीक, ये बनावरण हुआ, ये टोटल क्षेत्र हमारा उत्तराखंड का 53,483 है, जो उसका अगर ये निकालेंगे तो हमारा 45.44% के बराबर आता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई वाले एक पौधे के लिए, जो था हमारा किसका था, ये था मिर्च का पौधा था, ठीक है, ये मिर्च का पौधा था, ये मिर्च का पौधा था, ठीक है। लीशा प्राप्त होता है, हमारे सभी को पता है, ये चीड़ से प्राप्त होता है। उत्तरांचल में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्में हैं हमारी, लगभग 500 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में चले जाते हैं। देखिए सारी चीज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। PYQ बहुत ज़रूरी होता है, बिना PYQ और प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। देखिए आज देखिए कनिष्ठ सहायक और उनका आ भी गया है नोटिफिकेशन। अब हमारे 3.5 महीने लगभग है, बहुत ज़्यादा होते हैं यार, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस कंटिन्यूटी बनाए रखना, बस बीच में टूटना मत, सब हो जाएगा। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तरांचल में पाई जाने वाली प्रजातियाँ हमारी 24 प्रजातियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है, इसमें आलू है इसका प्रिय आहार। चिपको आंदोलन 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व किया था, किस महिला ने किया था, ये हमारी गौरा देवी ने किया था। नेक्स्ट, उत्तरांचल के वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे विश्वेश्वर शकलानी जी हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 60 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, खैर किस प्रकार के वन पाया जाता है, मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका वो पूछा था, उपोष्ण कटिबंधी में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। ये UPPCS में पूछा हुआ है 2021 वाले में। उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ रहा है। पूर्व में सबसे पहले पूर्व वाले देख लेते हैं, अशकोट। तो अशकोट है तो हमारा ऑप्शन सी या डी में से एक होगा। अब हम देख लेते हैं कि केदारनाथ इधर को है कि नंदा देवी, केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर, अशकोट, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि केदारनाथ हमारे रुद्रप्रयाग प्लस चमोली में फैला है, उसके बाद विंसर हमारे अल्मोड़ा में है, और अशकोट सबसे पूर्व में है हमारे पिथौरागढ़ में, ठीक है। हमारे 600 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 1986 में ये बना, ठीक। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है, इसमें नंदा देवी नहीं है, राजा जी भी है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क भी दोनों है। ये 2006 वाला पेपर है, तो इसमें इसने सिर्फ कॉर्बेट को माना है, लेकिन अब इसमें 2015 में हमारा राजा जी भी ऐड हो गया, तो इसके ऑप्शन बी एंड सी दोनों मान लेना है यहाँ पर, इसके ऑप्शन सी है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान, ये हमारा है देहरादून में, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान ये हमारा देहरादून में है। नेक्स्ट कहते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, केदारनाथ वन्यजीव विहार हमने अभी देखा था ये हमारा, ठीक है, चमोली और रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में चले जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 65, आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी है ना, आप लोग घबराना मत, थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि आज मैं इस चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट कर दूंगा। वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी, ये 1906 में की गई है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने बताई यहाँ मैप में, आप लोग जाके वहाँ देखना, ठीक है। उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांश किल कुछ का ये एस्टेरेशी कुल होता है, ये इसने गलत दिया है, एरी की ऋषि जैसे पता नहीं क्या दिया है इसने, एरिकशी को माना है, लेकिन इसका एस्टेरेशी कुल है, ठीक है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान हमारा है ये चमोली में है, गोपेश्वर में, ठीक है, चमोली के। ओह लाइट की यार। किस वर्ष यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर में घोषित किया गया था, इसके ऑप्शन देखते हैं हम। इसके ऑप्शन है हमारे 88 में, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 88, ठीक है। एक मिनट यार, आवाज़ कर रहा है फैन, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, लाइट चलेगी ना, इन्वर्टर आवाज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा सा बंद किया यार तो इसलिए चले उठ गया। 1988 है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, 1988 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग बनाच्छादित है, बनाच्छादित जो बनावरण वाला मैं बोल रहा था, ठीक है। इसने देखिए इसमें अभी के हिसाब से ये होना चाहिए था पौड़ी, अब इसने पता नहीं किस हिसाब से इसको टिहरी दिया हुआ है, इसका आंसर ये गलत है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको पौड़ी करना, अगर वो रिकॉर्डेड वन के हिसाब से बोलता था तब हमारा उत्तरकाशी होता, अब अभी के हिसाब से हमारा कहाँ पर होगा, हमारा ये होगा पौड़ी, इसमें पौड़ी ऑप्शन ही नहीं दिया है इसने, ठीक है। UPSC ने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं इसका मतलब, ठीक है। राज्य के निम्नलिखित किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का
सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित बोल रहा है, वनाच्छादित मतलब फॉरेस्ट कवर, तो पौड़ी होना चाहिए था इसका आंसर, इसने गलती की हुई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था, लता गाँव में हुआ था। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ है? वाइल्ड लाइफ संस्थान हमारा देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है केदारनाथ घाटी में। ठीक है, ये और सारी तो इधर उधर हैं। साइलेंट का वैली हमारा है केरल में, काजीरंगा हो गया हमारा आसाम वाला, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया हमारा नीचे हो गया, यहाँ तो पाया नहीं जाएगा केदारनाथ घाटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 73 का। ठीक है, 73 के बाद हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में बोला है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र पर्यावरण रहा है? चंद्र प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा, अनिल प्रकाश जोशी, सभी का रहा है इनका, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, हमने ये अनिल प्रकाश जोशी जी वाला कल ही हैस को देखा था, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे बोला है, ये चिपको आंदोलन से जुड़े थे, सुंदरलाल बहुगुणा भी चिपको आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए बोल रहे हैं ना, इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र जिसका होगा उसको लेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। देखिए गंगोत्री होगा, फिर हमारा नंदा देवी आएगा, फिर उसके बाद कॉर्बेट, फिर उसके बाद गोविंद, 2 4 3 1 करके होगा जो 2 4 3 1, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इसने एक्सप्लेन काफ़ी बेकार किया यार इस बुक में। चलो हमें क्वेश्चन तो मिल जा रहे हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं इस बुक ने ना। अगर जो साथी इस बुक को भी रेफ़र कर रहे हैं तो इसका एक्सप्लेन में थोड़ा ध्यान देना, इसने आंसर वगैरह थोड़ा गड़बड़ किए हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड को सही चुनिए। तो विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा विंसर है हमारा अल्मोड़ा में, पहले का सेकंड हो जाएगा मालन पशु विहार, मालन पशु विहार। अस्कोट हमारा पिथौरागढ़ हो गया, मालन हो गया हमारा सिक्किम में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका। ठीक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 77 मतलब सूची फर्स्ट था सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। गोविंद नेशनल पार्क हमारा है, गोविंद नेशनल पार्क हमारा उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। गोविंद नेशनल पार्क हमारा उत्तरकाशी में थर्ड हो जाएगा इसका। कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा है नैनीताल पौड़ी, सेकंड हो जाएगा। नंदा देवी फूलों की घाटी चमोली, चमोली। ठीक है, ये चमोली में। अब इसमें से देख लेते हैं हम फर्स्ट का थर्ड, और फर्स्ट का थर्ड में कितने हैं हमारे? 2 ऑप्शन सी एंड सी, और सेकंड कॉर्बेट का सेकंड है, सेकंड 1 4 1 4। देखिए ये हमारे सी और डी इसने दोनों ऐसे ऑप्शन बना दिए कि दोनों मैच कर रहे थे, इसमें सी और डी दोनों होंगे, तो इसने नीचे ऑप्शन सी दिया है लेकिन डी भी गलत नहीं है। तो अगर हम चमोली के लिए ना, चमोली के लिए अगर हम सी का अगर हम क्या, इसने क्या माना है? सी का फर्स्ट माना है, सी का फर्स्ट, तो चमोली फिर भी सही है। नंदा देवी, अगर फूलों की घाटी इसने डी माना है फोर्थ, तो फिर भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, इसका यार एक्सप्लेन जो लोग इस बुक को रेफर कर रहे हैं ना, तो इसका एक्सप्लेन थोड़ा देखना है, इसने एक्सप्लेन थोड़ा गड़बड़ की हुई है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सी इसने गलत दिया हुआ है, ये तो इधर तो डिस्ट्रिक्ट तो सही लिखे हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून है हमारा? मतलब ये हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैंने पाटलिदून वाला बता भी था। यहाँ के कॉर्बेट नेशनल पार्क में आके लोग पतले हो गए हैं, कोटाबाग वाले। ठीक है, तिलाड़ी कांड का संबंध है वन अधिकारों से था, चक्रधर जुयाल के संबंध में हमने पढ़ा था इसको। आसन बैराज हमारे पक्षियों से संबंधित है। ठीक है, 81 82 देखते हैं अब हम। अस्कोट वन्य जीव विहार है किसके लिए? अस्कोट है हमारे कस्तूरी मृग के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहाँ गायब हो गया? अच्छा यहीं दिया हुआ है, अच्छा उसका ऑप्शन है वो, ठीक है कर लिया हमने उसको, कस्तूरी मृग वाला। उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है, ये हमारे स्थित है गोपेश्वर में, ऑप्शन जी। हमने इससे पहले भी आया था। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, एरोमेटिक प्लांट वाला ही सेलागुई देहरादून में। ठीक है, एरोमेटिक प्लांट। अब उसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड वन विभाग निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हुई थी इसकी, ऑप्शन ए। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का मुख्य द्वार इसका ब्रिटिश डेंटिस्ट के नाम पर है, ब्रिटिश गेट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं अब। 86 देख लिया, मतलब 87 देखेंगे। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग रेंगाल का वानस्पतिक नाम, यह है किम्नोबम्बूसा फलकाटा,
आप ऐसे याद रखना इसको कि जो रिंगाल है उसकी जो पतली सी डंडियाँ होती हैं उनसे हम फल भी काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे किम्नो बम्बूशा फल काटा, बम्बूशा मतलब बाँस, छोटा बाँस होता है ना, छोटा बौना बाँस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 82 में की गई, ऑप्शन ए हो गया। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा रिंगाल किया जाता है, यही हमने जिसका अभी वैज्ञानिक नाम पढ़ा था, ठीक है। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्नलिखित में कौन सा, सबसे नीचे देखेंगे तो हम साल आएगा, फिर चीड़ आएगा, देवदार, भोजपत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रैंक इशमन ने खोज की थी, फूलों की घाटी की खोज की थी, ऑप्शन बी हो गया। 91 के बाद हम 92 में चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, उत्तराखंड में बांज बुराश के पौधे हैं, उत्तराखंड में बांज बुराश के समशीतोष्ण इनकी विशेषता है, समशीतोष्ण मतलब समशीतोष्ण, मैंने संधि भी पढ़ा दी है हिंदी में, आप लोग वहाँ जाना पूरी डिटेल में, ठीक है, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर को ले आता हूँ, ये लीजिए, और इसको थोड़ा कर देते हैं बड़ा, ज़्यादा भी बड़ा नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93। उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र हमारा कालागढ़ में पौड़ी में है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध ये हमारा ओली है, ओली बुग्याल, ठीक है। नेक्स्ट झिलमिल ताल कंजर्वेशन स्थित है, ये हमारे है हरिद्वार में, ऑप्शन ए। इसके बाद 96 के बाद देख लेते हैं हम 97 क्वेश्चन नंबर, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोल रहे हैं, मतलब ये आईआईएम की बात कर रहे हैं। आईआईएम हमारा है कहाँ पर, काशीपुर, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ये यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, क्या हो गया इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, तो ये चट्टानों पर हो जाएंगे, झीलों में नदियों में तो पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। जिम कार्बेट को 2 जनपदों में स्थित है, जिम कार्बेट हमारा यही पौड़ी नैनीताल में है, पौड़ी नैनीताल उधम सिंह नगर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, कार्बेट उत्तरकाशी गलत है, नंदा देवी देहरादून ये भी गलत है, राजाजी चमोली ये भी गलत है, गोविंद उत्तरकाशी ये सही है। कार्बेट नेशनल पार्क हमारा अभी हमने पढ़ा था पौड़ी नैनीताल हो गया, नंदा देवी हमारा है चमोली, राजाजी हमारा है देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला हुआ है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बोल रहा है, केदारनाथ वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में नहीं है, ये हमारे 2 में फैला हुआ है, रुद्रप्रयाग और मतलब चमोली में। अशकोट वन्यजीव विहार हमारा पौड़ी में, अशकोट नहीं है, ये पिथौरागढ़ में है। सोना नदी वन्यजीव पिथौरागढ़ में नहीं है, पौड़ी में। बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में, ये सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, पिरूल किस पेड़ से पाया जाता है, तो ये हमारे चीड़ से पाया जाता है। बेदनी बुग्याल हमारी चमोली में है, बेदनी बुग्याल कहाँ है पूछा है। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित किया गया था, ये एफआरआई देहरादून की बात हो रही है। महाभारत में वर्णित नंदकानन वर्तमान में पाया जाता है, फूलों की घाटी को बोलते थे नंदकानन, ऑप्शन बी। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार, तो हमारा सबसे बड़ा है केदारनाथ वन्यजीव विहार, 975, ठीक है, 975.20 इसमें दिया भी है, ठीक है। परीक्षावाणी में ये 957 दिया है, इसको उल्टा कर दिया, इसको सही कर लेना, परीक्षावाणी में गलत दिया हुआ है। 106 क्वेश्चन नंबर 106 के बाद क्वेश्चन नंबर 107, किस प्राणी को केदारनाथ अभयारण्य में संरक्षित किया गया है। केदारनाथ में हमारा ये हो गया कस्तूरी मृग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है, फूलों की घाटी हमारी स्थित हुई महान हिमालय में। हिमालय की पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2014 से किस दिन 2015 में हिमालय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, 9 सितंबर से। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का क्या है ना, थोड़ा घुमाया हुआ जैसा लग रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि ये जो हिमालय दिवस हम कब मनाते हैं, इसका मतलब ये है 9 सितंबर से मनाते हैं। इनने 2014 में घोषणा की होगी और 2015 से मनाना शुरू किया होगा, इसका मतलब हुआ ये, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया, ये हमारा किया गया था गंगोत्री से, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, सुगंधित पादप केंद्र CAP उत्तराखंड के किस स्थान पर है। ये CAP हमारा शेलाकुई में, अगर सी मैप आएगा ना तो फिर हमारा वो पंतनगर में आ जाएगा, ये शेलाकुई है इसका राइट आंसर, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 111 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112। देखिए दिया भी है हमारे देहरादून सेलाकुई में, ठीक है। 112 क्वेश्चन नंबर 112 में देखते हैं, उत्तराखंड स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से किसने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई? ये मनाई थी हमारे वन शोध संस्थान में, ठीक है। हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI बोलते हैं जिसको। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान, उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान का मतलब ये हो गया हमारा पौड़ी की बात हो रही है, ठीक है। पौड़ी। गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान हमारा ये है कोशी कटारमल में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हमारा गोविंद वल्लभ उच्च स्थलीय हिम करके वो आएगा तो वो नैनीताल में, मैंने आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट और हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का, गलत युग में चुनिए। एरीज ऑब्जर्वेटरी हमारी नैनीताल में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हरिद्वार में नहीं, ये है हमारा देहरादून में, यही इसका सही होगा, गलत चुनना था। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग चमोली में है। तो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी पौड़ी में, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे आज की क्वेश्चन समाप्त होते हैं और हमारे वन्यजीव संरक्षण से संबंधित हमारे PYQ समाप्त होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला चैप्टर लेके आएंगे, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करना। 3.5 महीने हैं, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखेगा, सब हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जो साथी नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। बाय बाय।